नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और बिहार में एक सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट एक प्रकार से प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। क्यों प्रतिष्ठा का विषय बन गया है? क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन अब यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब एक ही दिन का समय बचा हुआ है, यानी कल 28 तारीख है और 28 तारीख को एक प्रकार से जो चुनाव अभियान है वो रुक जाएगा। जिस प्रकार से लोग लाउड स्पीकर के साथ जाते हैं प्रचार करने के लिए वो खत्म हो जाएगा, फिर डोर टू डोर जा पाएंगे और 30 तारीख को मतदान है। तो उसके पहले लगातार नेता संपर्क में है। आज का दिन जो है वो बहुत खास रहा बांकीपुर विधानसभा के लिए, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वो भी पहुंचे थे। रोड शो उनका भी हुआ, 3 से 4 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का भी रोड शो हुआ। अब नितिन नवीन घर घर भी जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो फिर उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगा। सवालिया निशान सम्राट चौधरी के ऊपर भी लगेगा कि आखिर एक सीट भी इनके नेतृत्व में जीत नहीं पाई, अपनी सीट भी नितिन नवीन बचा नहीं पाए। आखिर किस प्रकार का विकास का कार्य हुआ है बांकीपुर विधानसभा में, ये सवाल उठेगा। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव मैदान में कूद गए हैं तो मामला यहाँ पर त्रिकोणात्मक हो गया। अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि बांकीपुर में चुनाव बाइपोलर हो रहा है, वो अब बाइपोलर ना हो करके त्रिकोणात्मक हो गया। अब जब ये ट्रेंगल हो रहा है तो आप इस ट्रेंगल को समझिए। इस ट्रेंगल में क्या है कि अभी तक तेजस्वी यादव बाहर थे, विदेश दौरे पर थे और एक प्रकार से ऐसा माना जा रहा था कि इस सीट को तेजस्वी यादव बिल्कुल ही हल्के तरीके से छोड़ चुके हैं। लेकिन जब वो वापस लौटे तो अब लगातार सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से संजीवनी दे रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव सक्रिय हैं तो वो वोट का जो डिवीजन होगा वो होगा वोट का डिवीजन प्रशांत किशोर और जो रेखा गुप्ता हैं उनके बीच में। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जितने भी यादव मतदाता हैं और जो मुसलमान मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता, वो उनका वोट जो है वो सीधे सीधे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के पक्ष में जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं तो कम से कम जितने भी यादव मतदाता हैं उसमें अब कोई भी डिवीजन नहीं होने जा रहा है। और डिवीजन अगर नहीं होने जा रहा है तो ये तो सीधा सीधा नुकसान प्रशांत किशोर को हो रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि 50 से 60 हजार यादव मतदाता हैं इस सीट पर और अगर उसका 50% भी पोल होता है तो 25,000 जो वोट प्रशांत किशोर के खाते में जाता वो अब आरजेडी के खाते में आएगा और वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। उधर मुसलमानों में भी एक प्रकार से डिवीजन हो गया। अब वहां भी जो लगातार ये कह रहे थे मुस्लिम मतदाता कि नहीं वो तो प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे, अब शुक्रवार की नमाज के बाद वहां भी अब दो धरा होता हुआ दिख रहा है। यानी तेजस्वी यादव के सक्रिय होते ही मुसलमान अपने आप को आरजेडी के ज्यादा नजदीक समझ रहे हैं, ज्यादा करीब समझ रहे हैं और अब मुस्लिम मतदाता ये कहने लगे हैं कि नहीं उनका वोट आरजेडी को जाएगा। तो ऐसे में अगर आरजेडी को जाता है और उसमें अगर 50% का भी डिवीजन होता है तो वो नुकसान भी प्रशांत किशोर को होगा। और इधर रेखा गुप्ता जिस जाति समूह से आती हैं उस जाति समूह का भी एक जो खास करके अपील है कि वो रेखा गुप्ता को वोट करें। हालांकि उस वोट में अगर वो रेखा गुप्ता की तरफ टिल्ट होता है और जो एक जातीय समूह है वो अगर उस हिसाब से टिल्ट हो भी गया तो वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वो वोटर जो है वो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं। जब
राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो या बिहार के स्तर पर भी जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उस वक्त वो जाति समूह जो है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में अपना मतदान कर रहा था। लेकिन अगर वो अभी अपना कैंडिडेट को देखते हुए आरजेडी के पक्ष में मतदान करता है तो फिर ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि फिर फॉरवर्ड वोटर कहाँ जाएगा, क्योंकि कुछ फॉरवर्ड भी नाराज थे जब यूजीसी के प्रकरण को लेकर लगातार लोगों की नाराजगी दिख रही थी और लोग ये कह रहे थे कि नहीं वो तो प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद से पूरा सिनेरियो बदल गया, पूरा का पूरा समीकरण बदल गया है। अब समीकरण बदलते हुए समीकरण के साथ अगर देखा जाए तो फिर ऐसा लग रहा है कि अब वो जो खास करके सामान्य जाति के वोटर हैं उनका झुकाव फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वोट कंसोलिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। और अगर उसमें भी विभाजन होता है तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि इधर से भारतीय जनता पार्टी निकल जाएगी, उधर जो खास करके जनसुराज वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर निकल जाएंगे, इस बीच में कहीं ऐसा ना हो कि अगर उधर रेखा गुप्ता के पक्ष में यादव, मुस्लिम और जो उनकी जाति समूह के लोग हैं अगर वो उनको वोट कर दे एक मुश्त, तो फिर स्थिति यहाँ पर ये हो सकता है कि कहीं रेखा गुप्ता ना निकल जाए। लेकिन एक नुकसान जो खास करके आरजेडी के उम्मीदवार को है वो ये है कि अब जितने भी सामान्य जाति के लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं वहां से फिर आरजेडी का उम्मीदवार ना जीत जाए, इसलिए वो प्रशांत किशोर के तरफ ना जाकर के वो सीधे सीधे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और ऐसी स्थिति में यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगी है। और जिस प्रकार से जो सिन्हा वोटर हैं, खास करके जो कायस्थ वोटर हैं, जो लगभग 14% वोटर हैं वहाँ पर कायस्थ, और अगर 14% वोटर में और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर ये बता रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वही हैं, तो फिर वो वोटर उनसे दूर नहीं जाएगा। एक तो कायस्थ होने के नाते और दूसरा भारतीय जनता पार्टी होने के नाते। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में। उम्मीदवार तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उतार दिया जिसको लेकर क्या ही कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस प्रकार का हो ये कोई सोच भी नहीं रहा था। लेकिन इस सब के बीच अब जो है वो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 30 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को मतगणना है। अब समय बहुत कम है, इसलिए विश्लेषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप खुद ही देख पाएंगे कि 3 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावे जरूर कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार 25,000 वोट से जीत रहा है। कोई तो ये भी कह रहा है कि 51,000 वोट से जीत रहा है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार तो उनकी जीत तय है, क्योंकि वो एक नैरेटिव भी चला रहे हैं। वो नैरेटिव ये चला रहे हैं और अगर उस नैरेटिव में लोग फंस गए तो फिर प्रशांत किशोर आसानी से जीत सकते हैं। अब ये भी सुन लीजिए, छोटी सी बस 2 मिनट का समय लूंगा आपका, कि कैसे प्रशांत किशोर जीत सकते हैं और वो नैरेटिव है क्या। नैरेटिव ये है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि इस एक सीट से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है तब भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ जो है वो एनडीए गठबंधन वहाँ पर सरकार में है। तो एक सीट अगर उसमें हार भी जाए तो कोई असर नहीं होगा। अगर ये नैरेटिव काम कर गया और फिर जो सामान्य जाति के वोटर अभी टिल्ट होते हुए दिख रहे हैं और वो टिल्ट नहीं हुए, तो फिर पाला बदल भी सकता है, प्रशांत किशोर भी निकल सकते हैं। लेकिन इसमें गुंजाइश बहुत कम है। तो खैर अब इंतजार बहुत कम दिनों का है, जब नतीजे आएंगे तो फिर इस पर ज़्यादा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।